इन बच्चों फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन के पार्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम जो आपके सामने क्वेश्चंस लेंगे बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो इनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हमने इससे पहले आपको ये भी बात कही थी कि जो इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रल में हमें फार्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर हमें फार्मूले याद है तो हम किसी भी तरह का जो क्वेश्चंस होगा उसको उस फॉर्म में बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं अभी आपके सामने क्वेश्चंस रख रहा हूं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये इस तरीके का है कि इंटीग्रेशन है 1/9x², है ना। यहां समझेंगे कि क्या बोल रखा है, 1/9x² प्लस 6x प्लस 5। अब देखिए मैंने अभी तक आपको इंटीग्रेशन में जितने भी वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के लिए, उसमें मैंने आपको फार्मूले बेसिस पर सारे क्वेश्चंस बता दिए थे। अभी ये देखेंगे तो थोड़े से स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इनकी कुछ वर्किंग होती है सॉल्व करने की, उसके अकॉर्डिंग बच्चों हमें इसे सॉल्व करना पड़ता है। अभी देखिए यहां पर आप जब इस क्वेश्चन को देख रहे हो, मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि आप इस क्वेश्चन एक को आप समझ जाओगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखिए सबसे पहले हमें ये जो क्वेश्चन दे रखा था, हमने इस क्वेश्चन को रखा और हमने ये माना कि हम कहीं ना कहीं इसको आई लेट करते हैं। तो i इज इक्वल टू ये हो गया 1/9x² प्लस 6x प्लस 5, है ना, dx। ये जो था हम लोगों के पास इस तरीके का क्वेश्चन था। अब हम क्या कह रहे हैं आपसे कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो नंबर 1 बात ये रहेगी कि x² का कॉफिशिएंट हमेशा 1 बनाना है आपको। लेकिन आप यहां देख रहे हो आपको तो x² का जो कॉफिशिएंट 9 दिख रहा है। अब हम आपसे कहें कि 9 को कैसे हटाओगे, तो आपके माइंड में ये बात आ रही है कि अगर कोई इस तरीके की इक्वेशन दिख रही है और इस 9 को यहां से हटाना है तो आपको ये पता चलता है कि 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दे, यानी कि 9 तो ऑलरेडी बाहर है और वो हो जाएगा 9/9, यानी कि इस तरीके से बात क्लियर हो रही होगी। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो हमने क्या किया, यहां पर इंटीग्रेशन था ये 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 था, यहां पर हमने 9 से इंटू 9 डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए हमने नीचे की साइड किया है, यानी कि यहां से ये पता चलता है कि 1/9 बाहर है, ये देखिए यहां से, है ना। और इस 9 को जैसे ही हम अंदर लाएंगे, देखिए 9 अंदर आएगा तो आपको ऐसा दिख रहा 1/9/9 से x² हो गया, ये 6/9x हो गया एंड 5/9 हो गया। देखिए कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया। क्लियर दिख रहा आपको कि हमने इसको कैसे अरेंज किया है। और ध्यान रहे बच्चों कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे कि देखिए यहां 9x² था, हो सकता है 4, 5 कुछ भी होगा, तो हम इसको बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि इस तरीके का क्वेश्चन था 5x² 4x प्लस 3, है ना। तो मैं इसे डायरेक्ट ये समझेंगे, ये जो 5 दिख रहा है ना आपको, आप 1/5 बाहर रख दो और dx के अपॉन में यहां पर लिख दो x से, क्योंकि आपने नीचे इस सबको 5 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए कितना क्विक पता चलता है कि इस तरीके से बन गया, ठीक है। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको बना दिया, है ना। तो आप लोग, आपको इस बार ध्यान रहेगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम कुछ इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर ऐसा करने के बाद नेक्स्ट वर्किंग रूल क्या होगा। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो आप सभी बच्चों को 10th क्लास की मेथड याद होगी जिसमें हम कंप्लीटिंग मेथड करते हैं, स्क्वायर कंप्लीटिंग, जिसमें हम क्या करते थे कि x का जो कॉफिशिएंट होता था उसका हाफ करते थे। यहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी क्लियर हो जाएगी कि करते क्या है, ठीक है। अभी देखिए यहां पर आपको क्या मिल रहा है, 1/9 इंटीग्रल, है ना, या इंटीग्रेशन dx के अपॉन में x² प्लस 6/9x प्लस 5/9, ये इस तरीके का फॉर्म मिल रहा है। अब अगला काम आपको क्या करना है कि ये जो मिल रहा है 1/9 तो बाहर है, और ये जो यहां पर आपके पास क्या दिख रहा है 6/9। मैं यहां पर आपको क्या बता रहा हूं, हालांकि आप उसको और छोटा भी बना सकते हो, है ना। उसको आप चाहो तो छोटा बनाएंगे तो वो 3 क्या हो जाएगा आपके पास 2/3 हो जाएगा। अभी मैंने ये कहा कि यहां पर अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं,
है ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 6 से 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 3 से डिवाइड किया हमने इन दोनों को, तो ये 2/3x एंड 5/9 ये इस तरीके से मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहां देखेंगे आप, अब हम क्या करेंगे कि हम यहां पर 1/9 एज इट इज लिखेंगे, और ये x का जो कॉफिशिएंट है इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म बनाएंगे, यानी कि हम कंप्लीटिंग मेथड बनाएंगे, और वो होती क्या आपको बहुत अच्छे से अभी क्लियर हो जाएगा। देखो x² 2/3x और 5/9 ये तो एज इट इज लिखा हमने। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि ये जो 2/3 दिख रहा है आपको, यानी कि 2/3 जो दिख रहा है इसका हाफ कर दीजिए, तो हाफ करने पर देखिए आपको 1/3 मिल रहा है। क्लियर हो रही होगी बात। क्या कहा मैंने कि जो ये 2/3 है इसका हाफ कर दीजिए आप। हाफ किया तो देखिए यहां से कितना आ रहा है आपके पास 1/3। ठीक, अब देखिए यहां पर 1/3 जो मिला था आपको उसका स्क्वायर ऐड कर दो, यानी कि 1/3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे एंड 1/3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ये वर्किंग रूल होता है। अब हमने ऐसा किया तो देखिए 1/9 बाहर है, और प्यारे बच्चों यहां पर देखिए मैं कुछ आपको बता रहा हूं कि अगर मैं यहां पर x² 2/3x और 1/3x यहां पर 1/3 का होल स्क्वायर, अगर इन तीनों को मैं अलग कर दूं, है ना, मेरे कहने का मतलब ऐसा है dx के अपॉन में x² 2/3x एंड 1/3 होल स्क्वायर ये अलग कर दिया हमने, देन प्लस 5/9 और यहां पर ये माइनस से 1/9 हो गया। देखिए ये एक नंबर अलग कर दिया हमने। अब आप देखेंगे कि ये 1/9 एज इट इज, और यहां पर dx के अपॉन में ये अपने आप में एक फार्मूला बन रहा है, x² है एंड 2/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास दो तरह के फार्मूले होते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो कुछ इसी तरीके से ये बन रहा है, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, यानी कि x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। देखिए अगर आप इसको ओपन करोगे तो x का x² मिलेगा, और b से ये 1/9 मिलेगा या 1/3 का होल स्क्वायर मिलेगा, और एक 2ab का फार्मूला लगा दोगे तो 2ab से देखिए। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए बेस 9 है, यानी कि ये हो गया 4/9 इस तरीके से बना। थोड़ा सा और देखेंगे 1/9 है ना, इंटीग्रेशन dx के अपॉन में ये थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा, और प्यारे बच्चों इसको हम 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप नोटिस कीजिए यहां पर एक बात क्या आ रही है कि आपने सबसे पहले क्या किया कि x² का कोएफिशिएंट 1 बनाया, और जैसे ही x² का कोएफिशिएंट बना तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी वहां पर आपने कंप्लीटिंग मेथड लगाया। और कंप्लीटिंग मेथड जो होता है वो केवल किसके साथ लगता है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है, नॉट x²। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ax² प्लस bx प्लस c हो तो bx वाले को देखना आपको, है ना। तो वहां पर आपने क्या करा कि जो पर्टिकुलर जो भी दे रखा था, लाइक यहाँ तो 2/3 दे रखा था, तो आपने उस 2/3 का हाफ कर दिया, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो वहां से वो 1/3 मिला, और उस 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दिया एंड उसी का स्क्वायर माइनस कर दिया, और आपने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया तो आपको देखिए फाइनली ये इक्वेशन मिल रही है। अब देखिए यहां पर आपको जब इक्वेशन मिल रही है तो आप ध्यान दीजिए कि मैंने जब आपको फार्मूले बताए थे तो वहां पर बताया था कि इंटीग्रल dx के अपॉन में x² प्लस a² होता है। क्या बोला, इंटीग्रल dx के अपॉन में x² प्लस a² होता है, तो आप कहते थे 1/tan इनवर्स x/a, यही बोलते थे। यानी कि इसमें हम देखें तो वही फार्मूला लग रहा है, यानी कि यहां पर देखिए 1/9 बाहर है, और हम क्या बोल रहे हैं कि 1/9 बाहर है, और फार्मूला कुछ इस टाइप का होता है जो कि मैं यहां बता रहा हूं, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, इस तरीके का फॉर्म होता है। 1/9 बाहर था। अब देखिए यहां पर आपके सामने जो a दिख रहा है, यानी कि मैं कहूं a की बात तो आ रहा है 2/3, देखिए 2/3 tan इनवर्स x जो है x प्लस 1/3 और उसके अपॉन में 2/3 प्लस c। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि देखिए यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं
कि अभी आपके सामने 1/a एक्चुअल में क्या मिला यहाँ पर 2/3, तो आपने यहाँ पर क्या देखा 1/2/3 हो गया ये। tan इनवर्स x पूरा ये है x प्लस 1/3 और उसके अपॉन में a हो गया। यानी कि हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो गया 1/9 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। देखिए चेंज हो जाएगा ऊपर जाने पर, और tan इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस 1/3, या फिर हम इसको थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस 1/3, और ये भी चेंज हो जाएगा यानी कि 3/2, और 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, यहां से 3 हो गया, तो ये 1/6 क्यों हुआ, क्योंकि 3 इंटू 2 1/6, एंड tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c, ये आंसर बनेगा। देखिए बच्चों यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि मैंने कैसे अरेंज किया, आपके सामने पूरा यहाँ पर बताया है कि इस तरीके का जो आपको फॉर्म मिल रहा था 1/9 ऑलरेडी बाहर है ना, 1/9 ऑलरेडी बाहर है, और ये 1/2/3 क्योंकि a की वैल्यू 2/3 है। tan इनवर्स x होता लेकिन x एक्चुअल में पूरा क्या है x प्लस 1/3, और उसके अपॉन में a हो गया। थोड़ा सा हम इसको यहां भी देख सकते हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब इस तरीके से ऊपर देखेंगे आपको मैं यहां पर बता रहा हूं कि यानी कि 1/9 मल्टीप्लाई, और ये 2/3 था, ये हो गया 3/2 tan इनवर्स, और देखिए यहाँ पर इसको जब सॉल्व किया गया तो ये इसमें हो गया इसका मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि एलसीएम लेने पर कुछ इस तरीके से बना, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में था 2/3 अपसाइड जाकर यानी कि 3/2 बना, तो ये देखिए इस तरीके से बना, यानी कि 1/6 हो गया 3 इंटू 2, और ये हो गया tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c, ये आंसर आया। देखिए हमने इस तरीके के क्वेश्चन को कितने क्विक और अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताया ताकि यहां से हमें ये सब चीजें क्लियर हो। तो बात का ध्यान रहे बच्चों की, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप x का कॉफिशिएंट 1 बनाएंगे, और जब 1 बन जाएगा तो b वाले फॉर्म यानी कि bx के फॉर्म को देखेंगे, उसका हाफ करेंगे, और उसी का हाफ जो किया गया है, जो वैल्यू मिली है उसी के स्क्वायर को ऐड करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आपको कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन था। थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे तो और बहुत सी बातें क्लियर होगी। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले रहा हूं आपके सामने, चलिए देखिए क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन dx के अपॉन में अंडर रूट है आपकी बात। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था विदाउट ऑफ अंडर रूट था, अब हम अंडर रूट बेस पर क्वेश्चन ले रहे हैं, यानी कि 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन इस तरीके का है, इंटीग्रेशन dx है ना अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। पहली बात देखिए यहाँ पर जब अगर इस क्वेश्चन को आप देखते तो थोड़ा सा अरेंज तो प्रॉपर तरीके से है, लेकिन आपने कई बार देखा होगा एक्स स्क्वायर पहले आता है, अभी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको कैसे करेंगे पहले ये समझते हैं। नंबर 1 आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि क्वेश्चन ये अंडर रूट के फॉर्म में भी हो सकता है, विदाउट अंडर रूट में भी हो सकता है। अब हमें करना क्या है ये देखो, हमें वही करना है जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं, है ना, चाहे वो अंडर रूट में हो या विदाउट अंडर रूट में। तो देखिए बच्चों अगर ये क्वेश्चन यहाँ आपके सामने दिख रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने इसको आई लेट कर लिया, यानी कि इंटीग्रेशन dx के अपॉन में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर था। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अभी आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 दिख रहा है, यानी कि हमें उसमें किसी भी तरह का इंटरप्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको उसका कॉफिशिएंट 1 मिल चुका है। अब आते हैं हम किस पर, हमने आपको बताया था कि जब कॉफिशिएंट 1 नहीं होता है तो आप उस तरीके का बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर अभी 6x दिख रहा है ना, अभी जो 6x दिख रहा है यानी कि इसका हाफ करेंगे, तो हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं dx अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों आपने 6 का हाफ किया तो आपको 3 मिला, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और 3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। चलिए ये बात क्लियर हुई। तो देखिए यहां पर मिला कैसे,
यहां पर बहुत ध्यान से समझना है कि हमने करा क्या। इसके लिए देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसा बताऊंगा कि ये वहां पर मैंने ये 7 ही लिखा और ये माइनस था, देखिए ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 6x है ना, बात क्लियर हो रही होगी। और एक ये मेरा माइनस का आपको दिख रहा होगा, एक और नेगेटिव नंबर है, इस तरीके से दिख रहा होगा। यानी कि अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर हमें ये बात क्लियर हो रही है कि हमें ये भी नेगेटिव दिख रहा है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव सिंबल है, यहाँ भी नेगेटिव है, और इन तीनों को हम अलग ले लें और इसको साइड में कर दें, समझ रहे होंगे है ना। दूसरी बात हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको अगर हमने साइड में लिखा, ये माइनस का 6x है, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। और उसके साथ देखिए अगर हम ये पॉजिटिव नंबर लेते हैं यानी 3 का स्क्वायर, तो हमने अगर माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस साइन कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 6x, लेकिन ये माइनस के क्या हो जाएंगे 3 का स्क्वायर है ना। लेकिन इस तरीके का कोई फॉर्म नहीं बनता फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि हम क्या करेंगे वो नेगेटिव नंबर लेंगे है ना। यानी कि देखिए ये जो होगा ये तो इसके साथ आ जाएगा और यहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के 3 स्क्वायर को अलग कर देंगे। हो रही होगी बात क्लियर। यानी कि हमने इस तरीके से लिखा कि यहां पर अभी हमने ये बनाया माइनस साइन कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 6x है ना, और यहां से भी माइनस साइन कॉमन आ गया, यानी कि हमने माइनस की क्या किए, या तो मैं आपको यहां पर इस तरीके से और बता देता हूं कि ये माइनस था, अभी हमने इसको 7 ही लिखा और ये लिखा यहां पर हमने माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 6x एंड माइनस के 3 स्क्वायर और ये प्लस के 9, क्योंकि देखो इस 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये इस तरीके से बना dx के अपॉन में, और ये 7 और इस 9 को अगर आप देखेंगे तो मैंने इन दोनों को पास में लिख दिया, ठीक है। ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से लिख दिया, और यहां से माइनस अगर मैंने साइन कॉमन लिया है तो देखिए बच्चों क्या बना x प्लस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इस तरीके से बन रहा है। यानी कि आगे और देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ ऐसा आ रहा है कि dx के अपॉन में है ना, इंटीग्रेशन dx के अपॉन में वो हो गया 16, और यहां पर माइनस का क्या बन गया, देखिए ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, अगर मैं इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं है ना, तो ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप एक बात देखिए ये सब कुछ अंडर रूट में चल रहा है, कहां चल रहा है बच्चों अंडर रूट में, यानी कि ये हो गया अंडर रूट। थोड़ा सा और लिखेंगे dx के अपॉन में ये 16 होता 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों मैंने बनाया इस तरीके से, आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। अब बात यहां पर ये आती है कि इंटीग्रेशन dx जो है क्या है, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं हम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, यानी कि आपको फार्मूला याद आ रहा होगा कि dx के अपॉन में अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या करते हैं, लॉग, याद आ रहा होगा लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला लगता है। यानी कि अगर हम देखें यहां पर भी तो क्या लगेगा फार्मूला है ना, ये हो जाएगा आपके सामने लॉग, अब हम x लिखते हैं लेकिन x क्या है हमारे पास x प्लस 3 है। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, हम x लिखते हैं लेकिन हमारे सामने अभी क्या है बच्चों x प्लस 3 दिख रहा होगा, आपको बात क्लियर हो रही होगी। दूसरी बात अभी यहां पर देखो एक और चीज मैं बताता हूं कि अगर ये अंडर रूट लगा, ये तो हमने लॉग के फॉर्म में बताया, लेकिन अगर अंडर रूट करके अगर dx के अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो एक और मजेदार फार्मूला बनता है, याद आ रहा होगा साइन इनवर्स के फॉर्म में है ना। डायरेक्ट फार्मूला हम बता सकते हैं साइन इनवर्स, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि यहां पर हो गया ये साइन इनवर्स x क्या है x प्लस 3, क्या है x प्लस 3 और इसके अपॉन में a यानी कि 4 प्लस c। फाइनली आंसर मिल गया आपको साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस c। देखिए ये आंसर मिल गया, ठीक है। एक्चुअल फार्मूला तो साइन इनवर्स के फॉर्म में ही होता है। तो देखिए हमने इसको अरेंज कैसे किया, अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन में अंडर रूट नहीं होता तो देखिए बच्चों आपको ये इस तरीके से मिलता है, यहां पर अगर अंडर रूट नहीं होता तो dx के अपॉन में
4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपको जब इस तरीके का फॉर्म मिलेगा तो आपको दिख रहा है कि अगर हमें क्वेश्चन में इस तरीके का फॉर्म मिलता है तब यहां पर माइनस लग गया है तो हमारे पास लॉग फॉर्म वाला क्वेश्चन याद आ रहा होगा। लॉग फॉर्म कौन सा, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये बात ध्यान रहेगी, इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आपको बात क्लियर हो रही होगी कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चंस को बना रहे हैं और अरेंज करके देन फार्मूला यूज कर रहे हैं। देखिए और अच्छे से क्लियर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने हम ले रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर क्वेश्चन कैसा होता है कि अभी तो मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी थी, कई बच्चे के माइंड में ये कि अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होता, बेसिकली ये जो स्पेशल टाइप है बच्चे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए भी है, लेकिन वो कई बार इक्वेशन जीरोस के फॉर्म में, जैसे कि जीरोस के फॉर्म में कैसा हो देखिए, इंटीग्रेशन डीएक्स के फॉर्म में अंडर रूट एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2। अब देखिए बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन जब बन रहा है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं और उन्हीं रूट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं, है ना। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आपके सामने अगर इस तरीके से जब दिख रहा है, यानी कि हमने इसको हाईलाइट किया इंटीग्रेशन डीएक्स के अपॉन में, क्या बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 3x एंड प्लस के 2। ये कैसे हुआ, हमने इनका मल्टीप्लाई करके फॉर्म बना दिया, है ना। यानी कि x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर and minus 2x and minus x will be minus 3x and this one minus 1 into minus 2 will be plus 2, है ना। अब देखिए अभी इससे पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था वो भी कुछ इसी टाइप का था, और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, थोड़ा सा हम पीछे आ रहे। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखिए यहाँ भी अंडर रूट था, लेकिन ये इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस का है, और हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें क्या है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, यानी कि बात क्लियर है कि यहां पर ऑलरेडी हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दे रखा है। अब क्या करते हैं, अब आपको याद आ रहा होगा कि नेक्स्ट वर्क ये किया जाता है कि ये जो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है माइनस 3x प्लस 2 हमने लिखा, लेकिन हम इस x जो दे रखा है यानी कि जो bx वाला फॉर्म है उसका हम हाफ करते हैं। तो जैसे ही हाफ कर रहे हैं यानी कि 3 का हाफ 1.5 होता है, ये आपको पता है, लेकिन उसको लिखा जाता है 3/2, है ना। और हम क्या करते हैं जब हाफ कर लेते हैं तो 3/2 का स्क्वायर को ऐड करते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अभी जैसे 3 का क्या मिला आपको 3/2, तो हमने 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और एंड 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए ये बात भी क्लियर हो रही होगी बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन डीएक्स के अपॉन में ये आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस और इस तरह, यानी कि हमने ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इससे अलग कर दिया, और यहां से देखिए क्या बन रहा है, अगर हम देखें तो 9/4, ठीक है, और हम लोगों के पास वैसे यह प्लस 2 एंड माइनस के 9/4 हो गया, और ये आपको सारा जो था वो अंडर रूट में, ठीक है, तो हमने अंडर रूट लगा दिया। अब देखिए i इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिला है इंटीग्रेशन, ये अपने आप में फार्मूला किसका बन रहा है x, देखिए बहुत इजी होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो हो जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहां जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना बच्चों, तो देखिए ये यहां पर सॉल्व करने के बाद ये 8 माइनस 9/4 बन रहा है, यानी कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएक्स के अपॉन में अंडर रूट क्या बन रहा है, ये वैसे सारा हमारे पास किसमें है बच्चों, अंडर रूट में। अंडर रूट के अंदर हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व किया तो -1/4। अब हमने देखिए इसी को आगे ऐसा लिख दिया इंटीग्रेशन डीएक्स के अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/4 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए ये बात भी आपको क्लियर है। अब फार्मूला कौन सा लग रहा है कि अगर डीएक्स के अपॉन में, क्या बोल रहे हैं बच्चों हम, डीएक्स के अपॉन में अगर क्या हो आपके पास इस तरीके का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम यहाँ स्लाइड में बता रहे हैं आपको फार्मूला, यानी कि अंडर रूट
क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके का अगर फार्मूला दिखता है तो लॉग वाला फॉर्म यानी कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फार्मूला यूज होता है। तो देखिए यहाँ एक्चुअल में एक्स को नहीं, ये है आपके पास, और a क्या है 1/2, यानी कि हम देखिए कैसे बना रहे हैं 1/, ये हो गया log, ठीक है, और x क्या है x माइनस 3/2, ठीक है, फिर प्लस अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, है ना, एंड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए थोड़ा सा इस तरीके से हमने इसको बना दिया, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों ये लॉग, इसको सॉल्व अगर हम करते तो देखिए क्या हो गया 2x माइनस 3/2, ठीक है, प्लस यहां पर आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं ना, हमने इस पूरे जो क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चंस को हमने क्या बनाया था, ऐसा बनाया था, है ना, इसी क्वेश्चंस को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके ऐसा बनाया था ताकि हमें कोई फार्मूला मिले। और तो अगर वो फार्मूला ही बन गया तो बनकर तो वही आएगा, इक्वेशन वही बनकर आएगी, यानी कि हमें यहाँ इतना सोचना नहीं है, हम डायरेक्ट जो बना है वो इक्वेशन लिख देंगे और आप सॉल्व भी करोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी। कैसे, एक्स स्क्वायर, देखिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां से क्या मिलेगा आपको, इसको सॉल्व करोगे इसका 2 इंटू ये माइनस के 3x मिलेंगे, देन उसके बाद माइनस के 3 बाई क्या हो जाएगा, वो 9/4 हो जाएगा, और यहां से माइनस के कितने हो जाएंगे 1/4 हो जाएंगे। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, यहां से ये आया तो ये 8 हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपके पास 8 हो गया, 8 का हाफ कितना होता है 2, देखिए वही का वही बनकर आया। यानी कि हमने क्या कहा कि अगर हमने किसी इक्वेशन से इस फॉर्म में बनाया और इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन दे रखा वही इक्वेशन बनेगी। तो बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब रूट्स फॉर्म में दिया गया था तो हमने वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाई और उस इक्वेशन को स्प्लिटिंग मेथड से, यानी कि हमारी कंप्लीटिंग मेथड से इस तरीके से अरेंज करके देन सॉल्व कर दिया। बहुत इजी समझ में आता है अगर आपको ये बात क्लियर हो गई कि हमें कब कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं बच्चों, देखिए वहां पर कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है। अभी तक देखिए मैं दो चीजें एक बार फिर से बता रहा हूं ताकि आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए क्या कहना चाहता हूं। अगर मैंने क्वेश्चंस लिया है ना, जैसे मैंने नॉर्मली क्वेश्चंस लिए केवल आपको समझाने के लिए कि 9x स्क्वायर था, ये 6x प्लस 5 है। दूसरा है 9x से और अंडर रूट लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें बहुत फर्क होता है। कैसा फर्क होता है कि पहला वाला अगर सब पॉजिटिव दे रखे हैं, ये भी सुन लो कि अगर सारे पॉजिटिव दे रखे हैं, है ना, और ये इस तरीके का बन रहा है तो यहां से दो ही फार्मूले निकल सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो हो सकता है 1/, के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जिससे 10 बनता है। दूसरा हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, यानी कि जिससे 1/2 लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस ए बन सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी तो हो सकता है कि यानी कि पहले ए हो जाए पहले और फिर बाद में एक्स हो जाए, तब भी 1/2 लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए का फॉर्म बनता है। लेकिन जब अंडर रूट वाली टर्म्स देखेंगे तो यहां से भी हमारे पास 3 तरह के फॉर्म निकल सकते हैं। ये आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या क्या फॉर्म बन सकते हैं। यहां पर जब आप इसको सॉल्व करते हो, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी लगाई तो यहां से भी 3 चीजें मिल सकती है। तो dx अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन सकता है, या dx के अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन सकता है, या dx के अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। हालांकि ये तो आपको पता है ये साइन इनवर्स के लिए होता है, और ये वाला जो फार्मूला होता है ये तो साइन इनवर्स एक्स बाई हो गया। ये अभी आपको मैंने बताया था कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनता है, और ये जो होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बनता है। यानी कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर ये 2 तरह के क्वेश्चन दिए तो इनमें कौन कौन सा फार्मूला लग सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है। दूसरी बात बच्चों की यहीं पर मैं एक और बात और आपको कहना चाहूंगा कि अभी देखिए
आपको मैंने एक जीरोस फॉर्म में भी बताया था। कैसे जीरोस फॉर्म में बताया था, यानी कि अगर dx के अपॉन में हो सकता है अंडर रूट एक्स माइनस वन हो, या फिर x माइनस, या विदाउट ऑफ अंडर रूट हो, है ना। तो ध्यान रहे कि जब भी अगर इक्वेशन जीरोस के फॉर्म में होती है, यानी कि रूट्स के फॉर्म में दे रखी है विद द अंडर रूट एंड विदाउट अंडर रूट, तो ऐसे इक्वेशन से पहले हमें ये चेंज करना पड़ेगा कि उसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना दे। इसमें बना दे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना दे। अगर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन बन जाती, देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिखता है तो आपको क्या करना है, उसको शॉर्ट बनाना है, यानी कि कहने का मतलब उसको वहां से हटाना है। उसके लिए भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि दो तरीके बताऊंगा कि आपको इजी रहेगा कि कैसे बन रहा वो। तो आपको ये बात क्लियर हो रही है कि जब आपके पास रूट्स दिए जाएंगे तो आपसे उसको क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब इक्वेशन बन जाएगी, जब इस तरह के रूट्स बन जाएंगे, तो हम हमारी कौन सी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर, वो जो अभी मैंने आपको 3 फार्मूले विदाउट ऑफ अंडर रूट के बताए और 3 फार्मूले विद द अंडर रूट बताए, वो किसी भी फॉर्म में अरेंज होगा और वो फार्मूला यूज करना है। अब आ रही थी बात कि मेरे कहने का मतलब आपको ये है बच्चों की, मान लीजिए dx के अपॉन में जैसे 5x स्क्वायर है ना, ये 4x प्लस 3 दे रखा है, और इसी को अगर हम एक और फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ये अंडर रूट में होता है, यही क्वेश्चन, तो माइंड में ये आ रहा है कि इसको कैसे बनाया जाता। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको ये इस तरीके की इक्वेशन दिखती है तो ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, 1/5 बाहर हो जाएगा, और ये जो dx के अपॉन में पहले एक्स स्क्वायर 5/4x एंड प्लस 3/5, ये देखिए इस तरीके, क्योंकि यहां पर हमने क्या करा, नीचे 5 का मल्टीप्लाई और 5 का डिवाइड, तो ये 5 अंदर चली गया, ठीक। लेकिन अंडर रूट में हो तो क्या होता, तो एक बात ध्यान रखिए, अगर अंडर रूट में 4 है तो इसका 2 बनता है, और अगर मान लीजिए कि कोई वैल्यू आपके सामने a है ना, आपको ये a दे रखी है, यानी कि इस a को हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट a ही बनेगा। कहने का मतलब अगर कोई नंबर ओरिजिनल नंबर a दे रखा है आपको, तो उसको 2 बार ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट a, यानी कि अंडर रूट a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देख रहे होंगे यहां पर आपको 5 दिख रहा है, पहली बात, इस 5 को कैसे हटाया जा सकता है। इस 5 को हटाने के लिए देखिए बेटा, ये 5 था, मैंने इसको बनाने के लिए इसको मैं अंडर रूट 5 लिख सकता हूं। अंडर रूट 5 क्यों लिखा, क्योंकि जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बन सकता है। तो हमने क्या करा, अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 5 से डिवाइड किया। ध्यान रहे कि यहां से तो क्या बन गया, 1/√5 बाहर है, जैसे ही अंडर रूट 5 है ना, अंडर रूट 5 अंदर जाएगा तो आपको पता है कि अंडर रूट 5 ना होकर ये ऐसा हो जाएगा इसका, यानी कि ये फिर बन जाएगा dx के अपॉन में वही एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन अंडर रूट की जगह वो क्या हो जाएगा 5 है ना, x प्लस 3/5। यानी कि इन दो चीजों से आप ये समझे कि अगर वो अंडर रूट में है तो उसको कैसे बनाया जा रहा है, ये बात का ध्यान रखना है ना। थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए हम ऐसा और बता सकते हैं कि dx के अपॉन में जैसे 9x स्क्वायर है प्लस 6x प्लस 5, ये जैसे अंडर रूट में। अब आपको पता है कि 9 जो है वो अपने आप में क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ 3 से इंटू 3 से डिवाइड किया, अब वो 3 से इंटू 3 से डिवाइड किया तो वो 1/3, और ये अंडर रूट के अंदर गया तो ये क्या हो गया 9/9 है ना, 9 स्क्वायर बाई क्या हो गया 9x स्क्वायर बाई 9, 6x अपॉन 9 एंड 5/9। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, कहने का मतलब 1/3, और ये dx के अपॉन में कुछ ऐसा बन गया x स्क्वायर प्लस 6x बाई 9 प्लस 5/9। देखिए ये अरेंज करने के मैं तरीके बता रहा हूं आपको, ये जो मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से बाहर लिया जा रहा है ना। तो बच्चों यहाँ पर अगर हमें समझना है तो ये 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास आ रही है, अगर हम इसको समझ जाते हैं तो हमारा काफी हद तक वर्क कंप्लीट हो जाता है। फिर बाकी वो जो मैंने 6 स्टैंडर्ड फार्मूले आपको बताएं उस फॉर्म में ही अरेंज हो जाते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको मैंने बनाया है। इसके लिए मैं और बता रहा हूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि मुझे
कई बार देखा गया कि कुछ बच्चे इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ कर देते हैं, जैसे कि मैं एक और लिख रहा हूं यहाँ पर dx के अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब अगर इसको आप बनाओगे तो देखिए मैंने क्या कहा, 1/4 बाहर इंटीग्रेशन x स्क्वायर 5/4x प्लस 4/4, ठीक है। लेकिन यही अगर dx के अपॉन में अंडर रूट में होता, चलिए 4 क्या होता है 2 के लिए, यानी कि 1/2 बाहर dx के अपॉन में अंडर रूट क्या बन जाएगा, x स्क्वायर 5/4x एंड 2/4। ये देखिए मैंने दोनों तरीके से आपको अरेंज करके बता दिए। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। हम आपको जो नेक्स्ट फॉर्म बता रहे हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन बड़ी मजेदार फॉर्म है, क्योंकि क्या होगा कि जो क्वेश्चन अब हम लेंगे ना आपके सामने वो थोड़े से बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। वो इसलिए डिफरेंट होंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं उनकी एक अलग ही मेथड होगी। जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चंस रखता हूं, लाइक इंटीग्रेशन डीए, यहां पर मैंने x प्लस 2 कर दिया, ठीक है, और नीचे जो है अभी मैंने x प्लस 2 किया और नीचे मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 1। अब की बार आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ दिया जा रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कहा कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ दिया जा रहा है, इससे पहले अभी तक डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की अगर बात करें तो न्यूमरेटर्स में आपको अभी तक 1 था, जैसे कि dx के अपॉन में समथिंग, है ना। लेकिन यहां तो अभी ऐसा है x प्लस 2 के अपॉन में कुछ दे रखा है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो आपके माइंड में क्या बात आनी चाहिए ये सोचिए। आपको जब इस तरह के क्वेश्चन दिख रहे, क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हो, क्या आप इसे टी पुटिंग फॉर्म में बना सकते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में। मैंने आपको ये वीडियोस में सारी चीजें क्लियर करवाई है। अभी आप देख रहे हैं ना, तो आपके माइंड में ऐसा भी आ रहा है कि अगर हम देखें कि टी पुट करते हैं तो टी पुट करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज dt में जानी चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए हटा दीजिए बात, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दूसरी बात आ रही है। दूसरी ये आ रही है कि अगर टी तो पुट कर रहे हैं तो ये x जा रहा है, लेकिन इस 2 का क्या, 2 तो नहीं आ रहा है ना, तो यहां भी गड़बड़ हो रही है, यानी कि टी पुटिंग मेथड अभी एकदम से काम नहीं कर रही है। लेकिन माइंड में ये आया कि क्यों ना हम इससे थोड़ा सा सेपरेट करके ऐसा बना सकते हैं क्या। देखो तो x के अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और यहां पर अभी क्या है +2, यानी कि +2 के अपॉन में हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 बिल्कुल बना सकते हैं। क्या ये बनाने के बाद कुछ बन रहा है ये भी समझो। पहली बार हमारे माइंड में यह आया कि हमने सेपरेट किया। जब हमने सेपरेट किया तो देखिए इस तरीके से बन रहा है और ये इस तरीके से बन रहा है कि यहां पर ये I1 बन गया और ये I2 बन गया। चलो ये भी बात समझ में आ गया। जब हम I1 की बात कर रहे हैं, I1 यानी कि हमने इसको फर्स्ट इंटीग्रेशन फॉर्म में मान लिया। जब हम I1 की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नीचे वाले एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला dt में जा रहा है। चलिए हो गई बात इसके लिए। सेकेंड में तो देखिए ऐसा कोई टी पुट करने का नहीं आ रहा, 2 एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि 2 तो बाहर हो गया और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अंडर रूट है ना dx के अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला समझ में आ रही होगी। तो देखिए यहां पर जब हमने इसको सेपरेट किया तो क्लियर हो रहा। तो मैं I1 पार्ट की अगर बात करूं इसकी, तो देखिए I1 के पार्ट के लिए मैंने क्या पुट करा, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू टी पुट कर दिया। तो देखिए ये हो गया 2x dx इजिकल टू dt, क्योंकि यहां पर मैं इसलिए आपको डायरेक्ट बता रहा क्योंकि आप टी पुटिंग मेथड जो मैंने मेरी तरफ से कहा था कि टी पुटिंग मेथड मतलब कि जहां पर आप किसी को भी टी पुट करते हैं तो उसका dy/dx करना पड़ता है, और ये आपने कई सारे इसके क्वेश्चंस किए, इसलिए इतना यहां पर आपको ये टफ नहीं लगेगा क्योंकि इजीली समझ में आएगा कि टी पुट करने पर क्या किया जा रहा है। तो देखिए dx की जो वैल्यू मिली यहां पर आपको क्या मिल रही है, ध्यान से देखिए x dx इजिकल टू 1/2 dt, और जबकि x dx ये दिख रहा है आपको, यानी कि हमने वहां पर 1/2 dt लिखा अंडर रूट टी, यानी कि ये 1/2 तो बाहर और ये बन गया t की बार माइनस 1/2 dt। चलिए बहुत अच्छी बात है, बीच में प्लस चल रहा है क्योंकि अभी हम I2 को भी सॉल्व करेंगे, है ना। ये देखिए सॉरी, यहां पर हम I2 को भी सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो 2 बाहर और ये हो गया dx के अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
अब आपको बात ये दिख रही होगी कि ये तो 2 के अपॉन में x² माइनस 1 अगर दिख रहा है तो फार्मूला आपके सामने अंडर रूट वाला फॉर्म लग रहा है ना। यानी कि ये हो गया log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1, है ना, प्लस c हो जाएगा। लेकिन यहां पर इसको भी सॉल्व करना है तो अभी हमने c नहीं लगाया, ठीक है। अभी तो हमने इस तरीके से लिखा क्योंकि आपको क्लियर फार्मूला दिख रहा है और इसके बाहर ये 2 था तो 2 भी रख दिया। अब देखिए यहां पर देखिए ये 1/2 बाहर है। अब यहां पर आपको मैंने बताया था अगर t की पावर माइनस 1/2 है तो x की पावर n वाला फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर उस फॉर्म से इसको सॉल्व किया जा रहा है तो ये मिल रहा है आपको t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2 log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस c। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ये 1/2 और ये चाहे ऊपर गया तो बेटा 2 मिल गया और ये t की पावर 1/2, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 2 log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल, t की वैल्यू क्या थी, अब देखिए t की वैल्यू थी x² माइनस 1, यानी कि x² माइनस 1 टू एस टू द पावर 1/2 प्लस 2 log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस c। ये बन रहा है आपके पास। देखिए कितना इजी हो गया। हमने क्या कहा कि आप क्वेश्चंस को देखिएगा, क्वेश्चंस को देखने के बाद ये समझिए कि क्या क्वेश्चंस को हम टी को डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे हम फॉर्म में जाएंगे, क्या हम उसे सेपरेट कर सकते हैं तो हम उसे सेपरेट करके देखेंगे। तीसरी बात कि किसी बच्चे के माइंड में ये डाउट आता है कि सर अगर मान लीजिए वो सेपरेट करने पर भी नहीं हो रहा है, क्या कहा मैंने कि अगर वो सेपरेट करने पर भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, है ना मजेदार बात। यानी कि अगर इस तरीके का फॉर्म मिले कि जिसमें अगर टी पुट डायरेक्ट ना करने पर मिले, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि सेपरेट करने पर भी ना मिले, तो फिर इसके लिए बहुत स्पेशल मेथड होती है ना। उस स्पेशल मेथड का कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं होता है, लेकिन उसको हम ऐसा समझते हैं कि जब भी आपको n बाई dx फॉर्म मिलता है ना, n कुछ समथिंग होगा और d में, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि जो n इज इक्वल टू होगा वो a प्लस डी ना, a और यहां पर थोड़ा सा ऐसा लिख देंगे, ये a लिखा dy बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ये फॉर्म चलेगा। किसके लिए, जब वो डायरेक्ट टी पुट नहीं हो रहा हो या फिर उसे हम सेपरेट करने पर भी नहीं बना पा रहे हैं। तो इस तरीके का रूल्स बहुत ही मजेदार होता है, इससे बहुत क्विक और एप्रोप्रिएट आंसर्स मिलते हैं। क्या कहा कि जब भी n बाई डी के फॉर्म, यानी कि n में कुछ समथिंग होगा, d में भी कुछ होगा, और इस तरीके का अगर कोई फॉर्म मिलेगा तो हम n इज इक्वल टू a dy बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b रखेंगे। अब आप दिख रहे होंगे कि a और b यहां पर दो नंबर्स दिख रहे हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, उस a और b की वैल्यू निकालेंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। पहली बात क्या कहा मैंने कि यहां से हम कुछ ना कुछ कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। अब बात आ रही है कि अगर मैंने इतनी बात आपको बता दी तो इसका क्वेश्चंस ले ले तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए मैं इसका क्वेश्चंस ले रहा हूं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं हम, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम क्वेश्चंस आपके सामने लेते हैं, यानी कि आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी कि जब इस तरीके का क्वेश्चंस मिले आपको कि मान लीजिए मैंने ये लिखा इंटीग्रेशन x प्लस 2, अभी मैंने अंडर रूट लगाया है ना, x प्लस 2 अंडर रूट है और ये लिखा x² प्लस 2x प्लस 3। चलिए ये मैंने लिखा। अब पहली बात, डायरेक्ट टी पुट करने पर ये सॉल्व हो रहा कि नहीं ये देख लेते हैं। अगर इसको टी पुट करने पर अगर हो रहा तो बात खत्म, यानी कि ये हो जाएगा 2x और इसका 2 हो जाएगा और ये, तो यानी कि ये डायरेक्ट टी पुट करने पे सॉल्व हो रहा है। क्या कह रहा हूं मैं कि इसको अगर टी पुट कर रहे हैं अपन, है ना, t इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3 को अगर टी पुट कर रहे हैं तो देखिए बच्चों dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा,
यहां पर आपको dt इजिकल टू ये हो जाएगा 2x प्लस 2, है ना, 2x प्लस 2 dx हो जाएगा। और अगर आप 2 को कॉमन लेते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। यानी कि यहां पर मैंने ऐसा आपको कहा तो सही कि t पुट करने पर वो बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए x प्लस 1, यानी कि गड़बड़ हुआ ना। x प्लस 1 यहां पर अगर हम कर रहे हैं तो ये देखिए नहीं जा रहा है। अब नहीं जा रहा तो क्या किया जाए, है ना। अब देखिए ये इस तरीके का जब हमने क्वेश्चंस देखा तो हमारे पास ऐसा नहीं बन रहा था बच्चों, ये बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है कि इसमें कुछ लॉजिक भी लगाए जाते हैं। लॉजिक जैसे कि मैं इसको यहीं पर x प्लस 1 के फॉर्म में बनाकर, लेकिन मैं अभी आपको चाह रहा हूं कि ऐसा ना बताकर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब डायरेक्ट टी पुट करने पर नहीं आ रहा, जैसे कि इसको टी पुट करके देखा नहीं आया। दूसरी बात, अगर इस x के अपॉन में अंडर रूट इसको करते और 2 के अपॉन में लिखते तब भी सेपरेट करने पर नहीं आ रहा है। तो देखिए अब मैंने क्या करा, x प्लस 2 ये लैट कर लिया इज इक्वल टू, यही बताया ना मैंने, a dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बात का ध्यान रहे, अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई टर्म है अंडर रूट में या विदाउट अंडर रूट में है, क्या कहा मैंने, अंडर रूट है विदाउट अंडर रूट में है, तो आपको अंडर रूट में अगर दिए तो उसको अंडर रूट के साथ लेके नहीं चलना है ना। उसका कारण है, आपको खुद दिख जाएगा क्या, और ये b लिखा, x प्लस 2 एज इट इज, आपको ये दिख रहा है, ये तो a है, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और dy बाई डी एक्स ऑफ 2x का हो गया 2, और 3 का हो गया 0। थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं आगे। देखिए a का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2ax, ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 2a और प्लस b। अब देखिए बेटा, जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन मिलती है तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा इनको कंपेयर करते हैं। कैसे कि अगर इक्वल टू, तो अभी कंपेयर करने में देखिए ये दो कंपेयर हो, यानी कि 2ax जो है वो x के बराबर हो रहा है, लेकिन यहां से देखिए तो 2a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। चलिए बहुत अच्छी बात की, बात समझ में आ रहा होगा कंपेयर करना। अब ये आपको कैसे दिख रहा है, विदाउट ऑफ x दिख रहा है और उधर विदाउट ऑफ x 2 है, यानी कि ये पूरा आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आपको a की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है तो b निकाल सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर a की वैल्यू 1/2 रखा प्लस b इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू 1 आ रहा है। चलिए, यानी कि दोनों ही वैल्यू आपको मिल चुकी है, a की वैल्यू और b की वैल्यू। एक बार फिर से बताएंगे कि जब इस तरीके का फॉर्म आता है तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a dy बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर प्लस b लिखते हैं। यानी कि यहां पर अभी आपका न्यूमरेटर x प्लस 2 था, आपने x प्लस 2 लिखा, a dy बाई डी एक्स, और मैंने ये भी बताया कि अगर वो अंडर रूट हो, विदाउट ऑफ अंडर रूट हो, तो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस में आपको उसके अंडर रूट के साथ लेके नहीं चलना है ना। यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसी फॉर्म में रहेगा, प्लस b। अब बात ये कि इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए इस इक्वेशन से क्या पता चला, ये a 2x प्लस 2 प्लस b मिल रहा है, यानी कि ये आपकी मेन इक्वेशन मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको a का मल्टीप्लाई करके कुछ टर्म्स को a के साथ, x के साथ और विदाउट ऑफ x के साथ मिलेगा, और इनको आप क्या करोगे, कंपेयर करके आप यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाल दोगे। चलिए ठीक है, ये भी बात आपको क्लियर हो रही है। आगे देखिए फिर क्या कह रहा हूं मैं, आगे ये है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए वो है x प्लस 2 इज इक्वल टू a। ये देखिए, ये यहां से देखिए इस तरीके की इक्वेशन, तो मैंने ये क्या किया कि ये देखो ऐसा मिल रहा होगा a 2x प्लस 2 प्लस b, ऐसा कुछ मिल रहा होगा, ये है आपकी मैंने, तो मैंने वहां पर a की वैल्यू रख दी। चलो ठीक है, 1/2, और ये क्या है साथ में 2x प्लस ऐसे कुछ ना, 2x प्लस 2 ऐसे ही आ रहा है, देखिए 2x प्लस 2, और फिर b की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू क्या है 1। तो देखोगे आप तो थोड़ा सा ये देखिए आपको मिला क्या है, ये कुछ इस तरीके से मिला है फॉर्म की, ये जो पूरा जो है x प्लस 2 इज इक्वल टू ये मिला, यानी कि आपका मेन क्वेश्चन देखिए वहां पर x प्लस 2 जो था उसके प्लेस पर मैंने 1/2 2x प्लस 2 लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया।
और उसके अपॉन में आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो गया 3। ऐसे ही होगा। दूसरा हमें ये समझ में आता है कि यहां पर आपको ये 1/2 तो इसके साथ दिख रहा था, ये 1 भी तो +1, तो हमने बताया ना आपको कि हमने जब इसको ऐसा लिखा था हमने थोड़ा सा सेपरेट करके ऐसा लिख दिया, यानी कि यहां पर आप देखेंगे तो आपको ये I1 मिल रहा है और ये I2 मिल रहा है। अब देखिए I1 और I2 की अगर मैं बात करूं तो यहां तो ये 1/2 बाहर हो गया और ये हो गया 2x प्लस 2 अपॉन इंटीग्रेशन है क्या है 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये dx। चलो ठीक है। दूसरा आप देखिए क्या है यहाँ पर, दूसरा ये दिख रहा है प्लस 1 अपॉन, और ये देखिए भैया क्या हो रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। और आपको याद होगा कि इसे क्वेश्चन हम अभी देखें कि जब न्यूमरेटर में कुछ नहीं होता और डिनोमिनेटर में होता है तो हम कंप्लीटिंग मेथड लगाकर उसको बनाते हैं, यानी कि यहाँ 2 का क्या हो जाएगा, हाफ करेंगे तो 1 आएगा। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 1 माइनस 1 है ना, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर पहले समझिए कि ये जैसे मिला 2x प्लस 2, आप इसको टी पुट करोगे तो ऊपर वाला डेफिनेटली dt में जा रहा है। देखो कैसे है ना, हमने यहां पर क्या पुट किया, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी किया, तो देखिए इसका तो ये हो गया 2x और ये 2 हो गया dx है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया dt। देखो क्लियर दिख रहा है, हमने इसलिए तो इसको ऐसा बनाया ताकि आपको बहुत इजी समझ में आए कि क्यों किया ऐसा। और ये मैंने आपसे कहा था कि जब मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तब मैंने आपसे कहा था कि आपको खुद को आंसर मिल जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया, और ये क्यों करने का रीजन ही पता चल गया कि इसको टी पुट किया तो dt में चले गया है ना। और यहाँ पर ये देखिए ये ऐसा बनने के बाद हमने थोड़ा सा क्या किया, मैं आपको यहाँ पर रफ करके बताऊंगा। ये देखिए ये जो था फॉर्म, ये देखो dt में चले गया, यानी कि इंटीग्रेशन dt के अपॉन में अंडर रूट टी बना यहां से। लेकिन ये देखिए प्लस चल रहा था, इसको मैंने लिखा इंटीग्रेशन dx के अपॉन में। यहां पर इन दोनों से ये पता चला कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है ना अंडर रूट के अंदर। तो देखिए अंडर रूट के अंदर इस तरीके से मिल रहा है और ये 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का फार्मूला बन रहा है dx के अपॉन में x प्लस 1, किससे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से बना दिया, और ये 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो वो बन गया अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां से आपका कौन सा फार्मूला बन रहा है, लॉग वाला, लॉग है ना x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहां तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस के फॉर्म में, यानी कि मैं उसको आगे भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, 1/2 बाहर इसका, और यहां से हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म बनेगा, मैं अभी आपके सामने बता रहा हूं क्या बन गया, लॉग x प्लस 1 है ना, लॉग x प्लस 1 अंडर रूट है ना। देखिए बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर है ना। अभी इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर बनता है, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि अगर अंडर रूट टी होता है उसका इंटीग्रेशन करते तो टी की बात 3/2 अपॉन 3/2 होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये 1 अपॉन अंडर रूट हो तो इसका डायरेक्ट होता है बच्चों कि टी की बार 1/2 अपॉन 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 2 अंडर रूट टी। तो मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया 2 अंडर रूट टी प्लस लॉग एक्स प्लस 1, और मैंने अभी आपसे कहा था कि पूरा किसका सॉल्यूशन बन रहा है ना, इसी का बन रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी। और फाइनली यहां पर आप t की वैल्यू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और t क्या था आपका, देखिए t क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यानी कि ये हो गया आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की पावर 1/2, या अंडर रूट में लिख देंगे, प्लस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी। ये फाइनल आंसर मिलेगा आपको।
मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैंने ये कहा कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपके माइंड में ये बात आ रही थी कि जब आपने देखा उस क्वेश्चंस को तो आप उसे टी डायरेक्ट नहीं पुट कर पा रहे थे, तो हमने वो बात को हटा दी। फिर जब आपने देखा कि कहीं ना कहीं हम उसको अगर सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करने पर अगर आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो फिर हमारा ये वाला रूल सबसे इंपॉर्टेंट N/D रूल्स बोलते हैं कि अगर न्यूमरेटर्स में कुछ दे रखा और डिनोमिनेटर्स में कुछ दे रखा तो हम लोगों के पास जो फॉर्म बनता है N = A dy/dx ऑफ D प्लस B। तो देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन था ये। हम एक और क्वेश्चन इस तरीके का लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। तो देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिला, जैसे कि हमने यहां पर ये लिख रहे हैं x+3, ये हमने x+3 लिखा और नेक्स्ट फॉर्म में हमने लिखा x² माइनस के 2x माइनस के 5। नंबर 1 कि आप देखिए कि इसे अगर टी पुट करते हैं तो ये 2x डायरेक्ट दे रहा, क्योंकि टी पुट करने में dy/dx करते हैं और ये 2, लेकिन वहां तो 3 है, यानी कि हो गई गड़बड़, नहीं कर सकते ऐसा। दूसरी चीज, ये सेपरेट करते यानी कि x के अपॉन में इसको करते हो, 3 के अपॉन में इसमें करते हो, तो 3 के साथ तो बन सकता है, लेकिन उस x के साथ जब आपने सेपरेट किया तो वहां से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि x के अपॉन में x² माइनस 2x माइनस 1 है, यानी कि ऐसी कंडीशन में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि देखिए जब उसको आप टी पुट करोगे तो वो 2x प्लस 2 आ रहा, जबकि ऊपर क्या था, x था, तो नहीं हो सकता। फिर क्या आता है कि अभी मैंने आपसे कहा कि अगर इस तरीके का फॉर्म मिलता है तो क्या करना है, आपको ऐसा लेट करना है कि जो n होता है ना, क्या कहा, n a dy/dx ऑफ d प्लस b, ये करते हैं। यानी कि ये है x+3 था, ये a लिखा, dy/dx ऑफ क्या हो गया आपके पास यहां पर x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस b। चलिए थोड़ा सा आप इसका देखिए, हम यहां पर करेंगे तो ये मिलेगा आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आएगी, x+3 और यहां से देखिए क्या हो रहा है, a 2x माइनस 2 प्लस b, और यही आपकी इक्वेशन फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। फिर इसके बाद आप क्या करते हो कि आप इसमें थोड़ा सा जब इस तरीके का फॉर्म मिलता है प्यारे बच्चों, तो आप ये करते हो कि जो x+3 था इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax माइनस के 2a प्लस b। थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां से 2a = 1 होगा, यानी कि a की वैल्यू 1/2 मिलेगी, जबकि b निकालेंगे तो माइनस के 2a प्लस b = 3 है ना, यानी कि 2 और ये माइनस, यहां पर माइनस के 2, लेकिन a की वैल्यू ऑलरेडी 1/2 मिल चुकी है तो हमने वहां पर रखा बच्चों, यानी कि ये सॉल्व किया तो -1 प्लस b = 3, यानी कि b की वैल्यू आपको 4 मिल रही है। क्या मिल रही है? b की वैल्यू, यहां पर आपको जो बच्चों b की वैल्यू जो है वो क्या मिल रही है, चलिए देखिए b की वैल्यू कितनी मिल रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो b की वैल्यू मिल रही है आपको, तो देखिए यहां से बच्चों क्या करेंगे हम, b = ये 4 हो गया, चलिए है ना, b की वैल्यू भी मिल गई। अब देखिए a और b मिल गई है तो आप इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, x+3 = a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1/2 माइनस के 1/2, 2x माइनस 2, और b की वैल्यू क्या मिली आपको 4। बस यही मिला एग्जैक्ट x+3 का फॉर्म। यानी कि अगर हम देखें तो i = -1/2 2x माइनस 2 प्लस 4, इस पूरे के अपॉन में क्या आ गया बच्चों, x² माइनस 2x माइनस के 5। और आप क्या करोगे, इसे सेपरेट कर सकते हो, तो माइनस के 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 5 dx, एक फॉर्म ये बन गया। और दूसरा हो जाएगा 4 के अपॉन में x² माइनस 2x माइनस 5 dx। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि अभी मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चंस बताया था वहां पर भी इसी तरह का फॉर्म आया था,
यानी कि इसे अगर आप टी पुट करोगे तो ये ऊपर वाला dt में चले जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है। यानी कि हम इसको अब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अभी मैंने क्या कहा कि इसको dt में पुट करोगे, यानी कि t इज इक्वल टू समथिंग कुछ मानोगे तो ये dt में चलेगा, तो माइनस के 1/2 और ये क्या बन गया आपके सामने dt के अपॉन में t। मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको ये। लेकिन जब इसको देखोगे तो ये 4 तो बाहर है और ये dx है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का अगर यूज करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, इसका हाफ करोगे है ना, इसका हाफ कितना होगा 1 होगा, यानी कि 1 को ऐड कर दोगे और 1 को माइनस कर दोगे, तो उस कंडीशन से आपको मिलेगा x-1 का होल स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा आपके पास -6 यानी कि √6 का होल स्क्वायर। ये देखिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ये तो हो जाएगा कि आपके पास माइनस का 1/2 log t, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन dt अपॉन टी log t में बदल जाएगा। और यहां आप देखेंगे तो ये कौन सा फार्मूला लग रहा है कि dx के अपॉन में x-1 एंड माइनस अंडर, तो यानी कि ये मिल रहा है आपके पास 1/2 और 2a, यानी कि 1/2a, यानी कि ये हो गया √6 और ये हो गया log, और यहां हो जाएगा x-1 माइनस √6 x-1 प्लस √6, और ये देखिए इस तरीके से आपको ये आंसर मिल जाएगा। यानी कि बात क्लियर समझ में आ रही होगी बच्चों की मैंने कैसे यहाँ पर अरेंज किया। एक बात का ध्यान रखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आज की जो वीडियो देखिए वो आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि इसका हम रिमेनिंग पार्ट देखेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।